सिनेमासृष्टीतील बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान याच्या खुनाचा कट रचल्याचे उघड झाले आहे. यातील मुख्य आरोपी लॉरेन्स बिश्नोई व त्याचा साथीदार अनमोल बिश्नोई यांच्या सांगण्यावरून सलमान खान याच्या खुनाचा कट रचला होता आणि सलमान खानवर त्याच्या बंगल्यात 14 तारखेच्या सकाळी गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी संशयितांना अटक केली होती. मात्र यात आता मोठा उलगडा झाला आहे. यातील संशयित आरोपी पनवेल पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहेत. भारतीय दंडविधान कलम 115, 120 बी 506 प्रमाणे संशयित आरोपी यांच्यावर गुन्हे दाखल करून पनवेल पोलिसांनी गुन्हेगारांना ताब्यात घेतले आहेत. या प्रकरणातील संशयित आरोपी धनंजय सिंग तपेसिंह उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया उर्फ नाई वस्फी खान उर्फ वसीम चिकना, झिशान खान उर्फ जावेद खान यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच यातील आरोपी हे गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी लॉरेन्स बिश्नोई व अनमोल बिश्नोई यांच्या संपर्कात आहेत. अटक आरोपींना च्या सांगण्यावरून सलमान खान काम करत असलेल्या ठिकाणाची व सलमान खान याच्या फार्म हाऊसची रेकी केली असल्याचे तपासामध्ये निष्पन्न झाले आहे. तरी सदर गुन्ह्याचा अधिक तपास चालू आहे. HN न्यूज ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई. हमारे पनवेल शहर के सीनियर PI श्री नितिन ठाकरे, इनको अक्टूबर में एक इनपुट मिला था कि सलमान खान इनका जो फार्म हाउस है पनवेल तालुका के हद में, वहाँ पे कुछ लोग आके रेकी करके गए हैं. इसके बाद उन्होंने उनके कुछ इन्फॉर्मर, कुछ खबरिए और कुछ हमारे पुलिस ऑफिसर, ये लोगों को एक करके ये जो लॉरेंस बिश्नोई जो इनकी जो गैंग है, वो गैंग के जो कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, इंस्टाग्राम है और बाकी के जो सोशल ग्रुप्स है, उनमें हम लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया और वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी मिली कि यहाँ पे कुछ लोग आके कुछ दिन रुके थे. उन्होंने ये परिसर में रेकी भी की थी और वो सलमान खान को कुछ धोखा या कुछ क्षति पहुंचाने के प्रयास में थे. इसके बाद हम लोगों ने इसमें कन्फर्मेशन होने के बाद 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है. उसमें अजय कश्यप उर्फ धनंजय तपेसिंह उर्फ AK, ये जो आरोपी है इसको अरेस्ट किया है. इसके बाद गौरव भाटिया उर्फ संदीप बिश्नोई, इसको भी हम लोगों ने गुजरात से अरेस्ट किया था. उसके बाद वसीम मोहम्मद उर्फ वसीम चिकना, इसको संभाजी नगर से अटक किया था. और जिशान जखरुल हसन उर्फ जावेद खान, इसको बेंगलोर से अरेस्ट किया था. ये लोगों को अरेस्ट करके इनके पास इंट्रोगेशन करने के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि तकरीबन 20 से 25 लोग जो है वो इस काम में लगे हुए थे, प्लानिंग में लगे हुए थे. और ये लोगों से और भी काफ़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है. बाकी के जो वांटेड अरेस्ट एक्यूज है, उनको भी हम अरेस्ट करने के बहुत नज़दीक पहुंचे हैं. 2-3 दिन में हमको उसमें कुछ सक्सेस मिल जाएगा, ऐसी संभावना है. और इनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके तहत हम लोगों ने एक अच्छा उसमें सफलता पाई है कि वो आगे होने वाली जो घटना थी वो रोकने के लिए उसमें अच्छा अपने को मदद मिले. सर, एक सवाल ये है कि ये आरोपी पाकिस्तान में किसी से संपर्क में थे, हथियार लेने की तैयारी की, तो आपकी स्टेटमेंट में भी ना भी पकड़े गए आरोपियों से जानकारी मिली है. उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहेंगे, कौन से हथियार लेने की तैयारी की? इनके जो सोशल ग्रुप्स जो है, जिसका हम लोगों ने जब स्टडी किया तो उसमें काफ़ी सारे वेपन जो है वो एक दूसरे को दिखाते हैं. ऐसे वीडियोस भी हम लोगों को मिले हैं, फ़ोटोज़ भी मिले हैं. लेकिन और भी उसमें जब आरोपी आगे के अरेस्ट होंगे उसके बाद हम लोग उसमें कंफर्म बोल सकेंगे कि ये पाकिस्तान से है या दूसरी कुछ कंट्री से है. सर, जो पकड़े गए हैं, इनका जो सलमान खान को मारने की जो साजिश थी, गाड़ी पर हमला करना था, फार्म हाउस में करना था, किस तरह से रेकी तो उन्होंने गोरेगांव में की थी, इनके बांद्रा का जो निवास स्थान है वहाँ पे भी की थी, रूट पे भी की थी और फार्म हाउस के आजू बाजू में की थी. पनवेल ग्रामीण में वो कुछ दिन रुके भी थे, तो प्लानिंग उनका चल रहा था. इसमें उल्लेख है कि उन्होंने बातचीत उठाया कि बोले सलमान खान बुलेट पर गाड़ी करता है, हमारे लोग तो भी उसको निशाना बना देंगे, यानी गाड़ी से भी हमला करने की प्लानिंग. अभी ऐसा ग्रुप्स में जो उनके चैट्स है वो उससे ये मालूमात मिलती है. लेकिन जब और अपन आरोपी आगे के अरेस्ट करेंगे, जो उनके चीफ जो है वो अरेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद इसमें
बहुत सारा कंफर्मेशन और बाकी की जो रिविलेशन है वो हो सकेगी। सर, इसमें आनंद पाल का भी कनेक्शन है सामने आ रहा है, वो क्या है? इसका आनंद पाल जो राजस्थान का एक एक्टर है जिसको मार गिराया गया है, उसकी बेटी का यस यस यस, वो जो उसका कुछ एनकाउंटर हुआ था, उसकी बेटी जो है ये भी ये ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। इस केस में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं, इस केस में तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन ये जो गैंग है वो गैंग से वो जुड़ी हुई है। आपको साइड में लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और गोली बरार का भी नाम लिखा है। क्या इनसे इन आरोपियों का सीधा कनेक्शन है, मिला है, दिखा है, या कि ये गैंग से कनेक्टेड है, इसमें नाम है? अभी सब बातें यहाँ पे बोलना ये नहीं होगा, उस बारे में हम थोड़ा और कंफर्मेशन लेने के बाद आपको बताएंगे। सर, ये जो गैंग है, ये पिछली जो गैंग थी जिन्होंने सलमान खान के घर पे फायर किया था, उससे अलग है कि दूसरी जो गैंग है वो अभी ये जो है वो रेडी हो रही थी, ऐसा कोई समझ में आ रहा है कनेक्शन है? नहीं, डायरेक्टली वहाँ के एक्यूज और वहाँ ये एक्यूज है, इनको डायरेक्टली इनका संबंध नहीं, लेकिन ये जो लोगों से जुड़े हैं वो लोग कॉमन है। सर, उस केस में एक रफीक चौधरी पकड़ा गया है, मुंबई वाले केस में, बांद्रा वाले केस में। उसमें सागर पाल जो वहाँ के शूटर थे उनको पैसे दिए, तो एक कहा था कि तुम लोग को ये काम करना है, हमारे लिए बड़ा काम दिया है। क्या कहीं कनेक्शन उस केस का इससे जो है वो बड़ा काम कहीं यही तो नहीं था? हो सकता है। ये आरोपी कब से यहाँ रह रहे थे सर, कहाँ रह रहे थे, और क्या अपने नाम और पहचान को छुपा के रह रहे थे, थोड़ा सा? 2-4 महीने से ये लोग यहाँ पे अलग अलग जगह पे रह रहे थे। आइडेंटिटी तो इनकी कुछ थी नहीं, लेकिन लोकल लोग उनको पहचानने वाले नहीं थे वो। और बाकी कहाँ पे रह रहे थे वो थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग बाद में देंगे आपको। आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रिक्रूट करके इस शूटआउट को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही है, इसके बारे में क्या कुछ है? इसमें इनके जो सोशल ग्रुप्स है, इनके जो फॉलोअर्स है, इसमें 18 साल से छोटे जो लड़के हैं वो भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे छोटे बच्चों को इन्होंने इन्फ्लुएंस करके रखा है, लेकिन उसी का उपयोग ये इसमें करेंगे, ये थोड़ा सा इसमें और जानकारी के बाद ही अपन बोल सकते हैं। एफआईआर में चीजें मेंशन की गई, 18 साल से कम उम्र के बच्चों का इस्तेमाल किए जाने की प्लानिंग चल रही है थोड़ा सा। इसमें 21 लोग जो है अब तक की साजिश में उनका नाम आया है, रफीक चौधरी का भी नाम है? नहीं ना, रफीक का नहीं। सर, आपने कहा ये जो 4 आरोपी आसपास के फार्म हाउस के आसपास एरिया में रह रहे थे, तो क्या वो लोग उस एरिया में फायरिंग इंसिडेंट के पहले से रह रहे थे या उसके बाद रह रहे थे? फायरिंग के पहले से, फायरिंग के पहले की जो ये बहुत सारी फायरिंग के पहले की है। सर, इनका जो बिश्नोई गैंग है और जो बरार गैंग है, उससे डायरेक्टली जो 1 to 1 है बात करने वाला बंदा कौन था? अजय कश्यप था, या जो बाकी जो 3 अरेस्ट हुए हैं उनमें से कोई जुड़ा था? जो डायरेक्ट लिंक होती है वो ढूंढने का काम कौन है? नहीं, वो अभी हमारे इसमें आना बाकी है, वो है लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। क्या पुलिस ने बकायदा अपना मुखबिर इनके गैंग में प्लान किया था जिसकी वजह से सारी नाशिक पोलीस आयुक्तातले पोलीस आता चांगलेच कामाला लागले आहेत। विशेषतः विशेष पथक गुन्हे शाखा अनेक गुंडाविरोधी पथक एकामागून एक कारवायांचा फडशा पाडताना दिसत आहेत। शहरातील अवैध धंदे, शहरात चाललेली सर्रास गुन्हेगारी, शहरात दहशत माजवणारे गुंड, शहरात हत्यार घेऊन फिरणारे गुंड आता पोलीस जेरबंद करीत आहेत। नाशिक शहरातील गुंडाविरोधी पथकाचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हेमंत नागरे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार 4 वाजेच्या सुमारास राज बस स्टॉपकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर चेतनानगर येथील सोनोने मळा इंदिरानगर परिसरात रोहित गोविंद डिंगम उर्फ माले वय वर्ष 27 राहणार जय भवानी रोड फर्नांडिस वाडी वाल्मिक मंदिराजवळ उपनगर तर हल्ली राहणार चौधरी यांचा फ्लॅट क्रमांक 1302 राज टॉवर चेतनानगर इंदिरानगर या इसमाला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून देशी बनावटीचा गावठी कट्टा अग्निशस्त्र व 1 काडतूस पोलिसांनी हस्तगत केले आहे। संशयित आरोपी रोहित गोविंद डिंगम उर्फ माले हा सराईत गुन्हेगार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे। रोहित गोविंद डिंगम याच्यावर मुंबई नाका पोलीस स्टेशन येथे 2017 रोजी 360 तर उपनगर पोलीस हद्दीत 2015 मध्ये 326 तर 2016 मध्ये 302, 2017 मध्ये 354, अंबड पोलीस ठाण्यात 2023 मध्ये 307 व आर्म 1-3/5 तर उपनगर मध्ये 2024 मध्ये 360 3/25 मोका 3/1-2
3/4-3/5 असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. सराईत संशयित गुन्हेगार रोहित गोविंद हा पोलिसांना पाहिजे होता. पोलिसांनी सापळा रचून सराईत रोहित याला अटक केली आहे. सदरची कामगिरी पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, SP सीताराम कोल्हे, विशेष पथकाचे जयराम निरगुडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हेमंत नागरे, पोलीस उपनिरीक्षक विजय लोंढे, सांगळे, रंजना बेंडाळे, पोलीस आमदार हवालदार जय किसन गायकर, संजय ताचणे, गणेश हे भामरे, भूषण सोनवणे, भारत डंबाळे, दत्तात्रय चकोर, रवींद्र दिघे, बाळासाहेब नांद्रे, अर्चना भांड, योगेश सानप, गणेश वडजे, विठ्ठल चव्हाण, सविता कदम आदींनी ही कारवाई केली आहे. HN न्यूज मराठीसाठी सतीश रुपवते, नाशिक. नाशिक शहरात चाललंय तरी काय? होय, तुम्ही ऐकलेलं हे वाक्य खरं आहे. नाशिक रोड कारागृहासमोरील दृश्य कॅमेऱ्यात घेत असताना पत्रकारांचे मोबाईल पोलिसांनी हिसकावून घेतले. मात्र पत्रकार तरीही थांबले नाही व त्यांनी तो प्रसंग आपल्या कॅमेऱ्यात टिपलाच आहे. माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना नाशिक रोड कारागृहासमोर घडली. एका बंदिवानाला पोलिसांनी बेदम मारहाण केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. हा बंदिवान आजारी आहे. त्याला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र या आदेशाला खेळाची टोपली देत पोलिसांनी त्याला रस्त्यावर टाकून दिल्याची घटना घडली आहे. हा बंदिवान एका 302 मधल्या गुन्ह्यातील असून तो कारागृहात आपली शिक्षा भोगत आहे. सदरील गुन्हेगार जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार घेत होता. मात्र त्याला डिस्चार्ज देण्यात आला. डिस्चार्ज कार्ड नसल्यामुळे त्याला कारागृहात घेण्यात आले नाही. त्याला पोलिसांनी रस्त्यावरच सोडून दिले. हरिश्चंद्र काशीनाथ भंडारे हा खुनाच्या आरोपातील गुन्हेगार. मात्र तो माणूसच आहे. त्याला माणसासारखी ट्रीटमेंट द्यायला हवी होती. तरीही पोलिसांनी ती दिली नाही आणि आजारी बंदिवानाला रस्त्यातच सोडून देण्याचा प्रकार नाशिक रोड कारागृह पोलिसांनी केला आहे. ज्या पोलिसांनी हरिश्चंद्र काशीनाथ भंडारी या आरोपीला रस्त्यावर सोडून दिले त्यांच्यावर प्रशासन कारवाई करेल का, असे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात नातेवाईकांनी पत्रकाराशी बोलताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. HN न्यूज मराठीसाठी सतीश रुपवते, नाशिक.